नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं आपके सामने। आज आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड ने खुद ही अपनी लंका लगा ली है, कैसे स्काई फोर्स के बॉक्स ऑफिस पर धांधली की खबरें आ रही हैं और कैसे उन्होंने ब्लॉक टिकट यानी ब्लॉक सीट के आधार पर ही बता दिया है कि 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। उधर संगम में जो भगदड़ मची, जिसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर है, उसको हेमा मालिनी जो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है वो छोटी सी घटना बता रही हैं। और इस शुक्रवार जो फिल्में रिलीज हो रही हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब उन पर टिकट दरों पर लगाम कसी जाएगी, कम दरों पर टिकट बेची जाएं। अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अब बॉलीवुड को कौन बचाने आएगा, एक बड़ा सवाल है। स्वागत है रवि जी आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। मैं सबसे पहले बातचीत शुरू करना चाहूंगा स्काई फोर्स से, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो ब्लॉक होती हैं सीट्स, उनके आधार पर इसे 100 करोड़ की फिल्म घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो किस तरह से देखते हैं जी। आप इसे? क्योंकि हम दर्शकों को यह भी बताएंगे कि ब्लॉक सीट्स क्या होती हैं। ब्लॉक सीट्स वो होती हैं जब कोई फिल्म स्टार अपने द्वारा इंडोर्स किए जा रहे ब्रांड में काम करने वाले लोगों के लिए या कॉर्पोरेट बुकिंग कराकर या किसी और तरीके से बहुत बड़े नंबर की सीट्स को जो है ब्लॉक कराता है अलग अलग शहरों में। तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक की गई सीट्स। बेसिकली वो खरीदी गई सीट्स होती हैं जो कि फिल्म में काम करने वाले लोग या फिर निर्माता या उससे जुड़ा जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो खरीदते हैं या उनको दी जाती हैं। बेसिकली अपनी तरफ से दी जाती हैं। आप जाकर देख कर आइए। देखिए उज्जवल जी, जो स्काई फोर्स के बॉक्स ऑफिस के इस धांधली का मामला है, ये हाँ, पहले ही दिन उजागर हो गया। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मतलब बाद में इस तरह की बातें आई, क्योंकि जिस हाँ, तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, जब जी, मतलब विंडोज खोली गई थी और जिस गति से बुकिंग हो रही थी, जी, उसके बाद ही प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आ गया था, मेकर्स को ये समझ में आ गया था कि हाँ, फिल्म का बहुत ज्यादा कुछ खास होना नहीं है, उनको कुछ जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो हाँ, वही एफर्ट्स जो हैं ये ब्लॉक बुकिंग में सामने आए हैं। और जिस तरह से पहले ही दिन के जो बड़े बड़े फिगर बता दिए गए थे जी, पीआर के द्वारा, प्रोड्यूसर्स ने जो दावा किया था, जी, उसके बाद में जो बॉलीवुड के ट्रेड एनालिस्ट हैं, बड़े ट्रेड हाँ, एनालिस्ट हैं, तरन आदर्श, हाँ, उन्होंने अपनी मैगजीन फिल्म इंफॉर्मेशन उसमें इस बारे में बहुत खुलकर लिख दिया था। जी, और उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, या फिर जो प्रोड्यूसर जो आंकड़े दे रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस फिल्म के टिकट जो है वो ऑनलाइन जो है बुकिंग साइट्स उस पर 70 से 90% तक का डिस्काउंट देके बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब 250 का सीधा ऑफर था, 400 रुपए का सीधा ऑफर था कि 400 के हाँ, टिकट बुक कीजिए और आपको 400 रिटर्न ले लीजिए, 250 के हाँ, टिकट बुक कीजिए, 250 रिटर्न ले लीजिए। तो इस तरह से जो सिर्फ बुकिंग चार्ज था टिकट का, लोगों को वो लग रहा था। कहीं हाँ, कहीं से तो ये भी खबरें आई कि 25, 30 और 50 रुपए तक इस फिल्म के टिकट मिल हाँ, रहे हैं। तो अच्छा, ये तो ओके, दूसरे तरह का मतलब एक तरह की मतलब कॉर्पोरेट बुकिंग के बाद एक ये दूसरे तरह की धांधली थी। हाँ, तीसरा मामला इसमें उन्होंने बताया कि कोमल नाहटा ने अपने आर्टिकल में कि पीवीआर जो इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर भी है, हाँ, उन्होंने बताया कि एक फिल्म मालिक, जो फिल्म थिएटर मालिक है, उसका फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि हमने तो बमुश्किल अपने शो में 50 टिकटें बेची थी, मगर अच्छा, पीवीआर ने हमसे कहा कि आप सारी सीट्स को बुक दिखाइए, हॉल को अच्छा, हाउसफुल दिखाइए, और ओके, बाकी सारे टिकट जो हैं हाँ, जब हॉल को बुक कर लिया तो स्वाभाविक है कि वो सारे टिकट जो है वो पीवीआर के नाम पर, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी था, उसके नाम पे चले गए। मतलब हाँ, ये केन प्रकारेण आपको जो है हाँ, फिल्म दिखाई ये गई कि ये जबरदस्त कमाई कर रही है, सारा जी, मामला हाउसफुल जा रहा है। तो दर्शकों के दिमाग में जो इंप्रेशन बनाया जाता है हाँ, फेक फिगर्स के द्वारा और इस तरह की चीजों के द्वारा कि यार देखो, बहुत लोग फिल्म इसको देख रहे हैं, हम्म, बहुत लोग फिल्म को देखने आ रहे हैं, फिल्म खूब चल रही है। और हम्म, अच्छा, अच्छी बात ये थी, मतलब खास बात की, फिल्म ठीक ठाक थी, फिल्म उतनी बुरी नहीं थी जी, जितनी की जो इससे पहले फाइटर और तेजस जैसी फिल्में आई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। और हाँ, हाँ, क्योंकि ये भी वही मतलब वायुसेना की कहानी थी, हवाई जहाजों के अटैक की कहानी थी, इसमें भी पाकिस्तान इन्वॉल्व था इस कहानी में। जी, तो वो जो डर था कि यार ये तो वही चीज निकलेगी, तो प्रोड्यूसर्स ने ये सारी चीजें की, मगर संयोग से ये फिल्म पिछली दो फिल्मों से बेहतर थी। तो अगर ये हाँ, सारा नहीं भी होता
तो हाँ। इतना होता कि चलो ठीक है, शायद वो ओपनिंग नहीं मिलती, लेकिन हम्म। एक फिल्म को जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है या जो पॉजिटिव रिव्यू मिले, जी। उससे फिल्म के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सामने आती। लेकिन हम्म। जब ये खुलासा पहले दिन हो ही गया, तो हाँ। उसमें ये हुआ कि इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। 3 दिन हम्म। तक तो ये लोग बॉक्स ऑफिस में किसी भी तरह से सच्चे झूठे फिगर दिखा के बताते रहे कि नहीं जबरदस्त वीकेंड है और ये और हाँ। वो। फिर हाँ। मंडे हाँ। से थोड़ा सा डाउन हो गए, फिर थोड़ा शांत हो गए। हाँ। वो हाँ। एडवांस हाँ। बुकिंग और वो डिस्काउंटेड रेट्स भी खत्म हो गए। फिर एकदम जी। कछुआ गति से चीजें चलने लगी। मगर तब तक जी। जो है सबको सारी चीजें पता चल चुकी थी, और कहा तो ये जा रहा है कि बॉलीवुड में की हाँ। हिस्ट्री में इससे बड़ा स्कैम टिकट्स और इस तरह की जो बताई जाते हैं फिगर्स, इतना हम्म। बड़ा तो नहीं हुआ। पहले भी हम्म। होते रहे, पर इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जी। देखिए, ऐसा है कि इसमें हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वीर पहाड़िया की लॉन्चिंग हुई है। वीर पहाड़िया एक बिल्कुल बड़े बिल्कुल। इंडस्ट्रीज के बेटे हैं, और जब पैसा पास में ज्यादा होता है तो इस शख्स के दिमाग में बात आ जाती है कि मैं खरीद लूंगा, कोई चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं खरीद लूंगा। तो ये सक्सेस को खरीदने की कोशिश है। सो कॉल्ड सक्सेस को मैं से सक्सेस नहीं कहूंगा, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस है उसे खरीदने की हाँ कोशिश हाँ। है। वो हाउसफुल का जो बोर्ड लगता है उसको खरीदने की कोशिश है, या ये बताने की कोशिश है कि देखो मेरी फिल्म आएगी और मैं पहली फिल्म से ही 100 करोड़ की फिल्म का हीरो कहलाऊंगा, ताकि आगे मेरे प्रोस्पेक्ट्स बने रहें। क्योंकि इसको किसी उस बिजनेस की तरह किया जा रहा है जैसे अगर आप कोई छोटे शहर में शॉप खोलते हैं या मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाते हैं, तो आपको पता होता है कि पहली बार पटकनी मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी। तो इन्होंने किसी ब्रांड की तरह लॉन्च किया है कि भाई हम तो 5 बार रीलॉन्च करेंगे, 6 बार रीलॉन्च करेंगे। तो ऐसे जो लॉन्चिंग होती हैं उनमें पहली 4-5 फिल्मों की तैयारी हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी हम यही वाली जिक्र कर रहे थे अजय देवगन के भांजे के टाइम पे, जब आजाद में लॉन्चिंग हुई तो हमने कहा ना कि भाई बहुत सारी फिल्में एक साथ लाई बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगी एक के बाद एक। तो वीर पहाड़िया ने ये किया है कि भाई हम एक ही फिल्म को 100 करोड़ का साबित कर देंगे चाहे कुछ हो, ताकि हमारा एक टैग लगा रहा है कि मेरी पहली फिल्म जो थी वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो ये, लेकिन इस सब में क्या हुआ है कि वीर पहाड़िया तो अभी कल आए हैं बॉलीवुड में। वीर पहाड़िया का लेना देना बॉलीवुड से जो भी है वो अब शुरू होगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है जिसकी साख पिछले कई सालों से लगातार गिर रही है, खासकर हम देखें पिछले 5 सालों में तो हमने इसको सिर्फ नीचे जाते देखा है, उसमें ये फिर उसके ताबूत में ये एक और कील का काम करेगा कि लो जी अब ये भी हो गया, अब आप ये भी करने लगे। मतलब अभी तक तो आप ये करते थे, लेकिन अब आखिरी, जैसा आपने बताया कि सबसे बड़ा स्कैम साबित हो रहा है ये। तो बॉलीवुड में स्कैम कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम इतने बड़े स्तर पर, तो ये तो एक कहते हैं ना कि एक ऐसे गर्त में लेके जाएगा जहां से इनको बाहर आने के लिए कोई हाथ और सहारा नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल, आपने वीर पहाड़िया का जिक्र किया, तो ये हम्म। बात तो एकदम खुले तौर पर कही जा रही। सोशल मीडिया में जमकर जो है इस बारे हाँ। में लिखा जा रहा है। मीडिया भले ही इस बारे में बात नहीं कर रहा है, हाँ। चुप है वो इस बारे में। जो मेन हाँ। स्ट्रीम मीडिया होता है, या वो दबा हाँ। छुपा के कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, या वीर पहाड़िया के इंटरव्यू कर रहा है। तो ये बात वीर पहाड़िया भी जानते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी ये जो लॉन्चिंग है इस फिल्म की, उसको लेके जी। क्या बातें चल रही हैं, उनको किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उनकी एक्टिंग हाँ। एबिलिटीज के लिए, उनकी डांसिंग एबिलिटीज के लिए। इसीलिए हम्म। कल या परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मीडिया हाउस को। तो उसमें जी। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब हाँ। उनके प्रिविलेज होने को बात हुई तो उनके कि अब मैं क्या मर के फिर कोई नया जन्म लूं, मतलब अपनी जान दे दूं और नया जन्म लूं। तो उन्होंने इस हम्म। तरह की भी बात की। तो ये शॉकिंग है, मतलब इस तरह की बातें इमेच्योरिटी दिखाती है, एक्सेप्ट हम्म। करना चाहिए। उसके बाद एक और वीडियो, मतलब आज उनका मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, एक पत्रकार वीडियो पर उनका इंटरव्यू कर रही है और उनसे पूछ रही कि भाई बॉलीवुड में जो है नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारी बातें, नेपो किड्स हैं यहाँ पर, आपको लेकर भी बात हुई। तो उसने कुछ नाम लिए कि इनके साथ क्या आपका कोई कंपटीशन। तो वो अपने हाँ। पीआरओ की तरफ मुंह घुमा के देखने लगे कि यार ऐसे सब, मतलब ये सवाल का क्या जवाब देना है तो बता ही नहीं मुझे। तो उन्होंने ये कहा आउट नहीं ऑफ नहीं अगली सिलेबस है। बार के लिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब हाँ। ये जो चीज आ रही है और जो सोशल मीडिया जो है, ये हम्म। भयंकर रूप से इन चीजों को फैला रहा है। इससे हाँ। वीर पहाड़िया को फिल्म आती और अगर इस तरह से पीआर नहीं होता, जो बहुत ही फोर्सेबल है, मतलब ये थोप हम्म। देना है जिसको हम बार बार कहते हैं। सोशल मीडिया पे उनके खूब सारे जो है रील्स डाले गए, उनको खूब महान बताया गया, आने हाँ। वाले हाँ। दिनों का सुपरस्टार बताया गया, मतलब हाँ। पहले ही दिन से ये जो चीजें की गई। तो उसने लोगों को एक्स्ट्रा अटेंशन दिलाया उनकी तरफ। तो जब हम्म। एक्स्ट्रा अटेंशन दिलाया तो क्रिटिसिज्म भी एक्स्ट्रा हो गया फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा, कहा यह भी जा रहा, मैंने ये भी खबरें पढ़ी कि भाई
इस फिल्म के लिए शायद उनको पहली फिल्म में 5 करोड़ रुपए की फीस मिली, लेकिन उन्होंने अपने पीआर और पब्लिसिटी पे 5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। मतलब जितनी कमाई थी पहली, उससे ज्यादा खर्च कर दिया। अब ये सारी चीजें जो है वीर पहाड़िया की इमेज को कोई पॉजिटिव पुश तो नहीं देती हैं, नहीं देती, एकदम हाँ। साफ है। और सब ये जानते हैं कि भाई आज नहीं कल परसों उनकी फिर से फिल्म आएगी, 1 2 क्या हाँ, 5 फिल्में आ सकती हैं, चले नहीं हाँ। चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक और शाम को मैंने गंभीर खबर देखी, एक हम्म। कॉमेडियन है प्रणीत हाँ मोरे, जी। इन्होंने आरोप लगाया है कि सोलापुर महाराष्ट्र में जब ये एक शो कर रहे थे, तो हाँ। उस शो के खत्म होने के बाद में, क्योंकि ये उस शो में वीर पहाड़िया को ट्रोल कर रहे थे, उनके ऊपर अच्छा। कॉमेडी कर रहे थे, हाँ, तो हाँ। बताया गया कि इनका आरोप है कि मुझे कुछ लोगों ने आकर मेरे ऊपर अटैक किया और ये अच्छा। कहा कि मतलब हाँ, वीर बाबा के ऊपर जो आगे से ऐसा मजाक मत करना। तो मतलब ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है कि मतलब बिल्कुल, आप भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग, उस व्यक्ति ने बाकायदा इस बारे में इंस्टाग्राम पर लिखा है और ये खबर चल हाँ, रही है अब। तो हाँ, हाँ। ये बहुत सीरियस मामला है कि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की ये दुनिया है, इसमें आप अपनी चीजें डाल रहे हैं, हम भी बोलते हैं, हमको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आके उल्टा सीधा बोल जाते जी। हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि किसी से पर्सनल कुछ किया जाए? तो यहाँ तो मामला एकदम पर्सनल हो गया। ये कॉमेडियन कह रहा है कि आपके लोगों ने मुझ पर अटैक किया और इसलिए कि मैं आपका मजाक बना रहा था, आपको ट्रोल कर रहा था। तो ये चीजें जो है, जो सारा मामला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वीर पहाड़िया और उनके जैसे जो बाकी नेपो किड्स हैं, हाँ। उनके लिए ये एक और विरोधी माहौल खड़ा कर रहा है कि अच्छा, तो आप इस तरह से मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये कहां तक जाएगा मतलब? तो इससे बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि वीर पहाड़िया को कोई फायदा हुआ है इस तरह की पब्लिसिटी। रिकॉर्ड में भले ही आप लिख लीजिएगा कि भाई वीर पहाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे। 100 हाँ, हाँ। करोड़ का फिगर आज की तारीख में कोई मायने ही नहीं रखता है। बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। पुष्पा 2 जैसी फिल्म, तेलुगु हाँ, फिल्म हिंदी में डब होकर आती है, 800 करोड़ से ज्यादा कमाती है और हिंदी हाँ, में कमाई करने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है। तो हाँ। ऐसे में आपकी फिल्म 100 करोड़ रुपए कमा रही है, इसका क्या मायना रह जाता है? तो ये हुँ। जो सारा कुछ हुआ, इससे अच्छी छवि तो नहीं बनी है। अक्षय कुमार के लिए भी ये फिल्म कोई बहुत अच्छी साबित नहीं हुई है। तो ये हाँ, उनको एक तसल्ली हो गई कि चलो भाई, 2 3 साल बाद एक फिल्म मेरी कमा लिया। आप हुँ। इतने बड़े एक्टर हैं, आपका इतना लगभग हाँ, 3 दशक का, 30 साल का मतलब आपका कैरियर है, उस हाँ। पर इस तरह की बातें हो रही, और बातें तो इतनी सारी हो रही कि ऑफ द रिकॉर्ड की हम उन बातों को यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। जी, जी, तो जी। आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, आप हुँ, अपने हुँ। साथ आने वाले फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं और हाँ। सिनेमा का नुकसान तो कर ही रहे हैं, जो ऑलरेडी हुँ। कर चुके हैं, इसको और गड्ढे में डाल रहे हैं। आज एक और बड़ी खबर थी। संगम में जो भगदड़ मची, जी, आप जानते ही हैं। महाकुंभ में इतना जी, बड़ा जी। हादसा हुआ, सरकार 30 मौतें बता रही है, 60 से ज्यादा घायल, जबकि सब जानते हैं कि जहां करोड़ों लोग रोजाना डुबकी लगा रहे हो, 15 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा, 1.5 करोड़ लोग रोज डुबकी लगा रहे हो, वहां भगदड़ मचती है तो उसमें 30 लोगों की मौत होगी क्या? अब इस घटना पर हमारी बॉलीवुड की जो ड्रीम गर्ल हैं, उनका बयान ये आया कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है। मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। मैं आज दिन में उस पर वीडियो भी कर रहा था। उन्होंने कहा, हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, ये दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया जा रहा है। मतलब मुझे उतना पता है जितना मेरी पार्टी के फेवर में है, क्योंकि मुझे जो टिकट मिलता है, जिससे मैं सांसद बनती हूं, जिससे मैं उस शहर से चुनाव लड़ती हूं जहां से मेरा कोई डायरेक्ट लेना देना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उस पार्टी की सरकार है, तो इसलिए घटना उतनी बड़ी नहीं थी। मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान हेमा मालिनी ने दिया है, जिसमें वो खुद कह रही हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, एक लाइन में कहती हैं। अगली लाइन में कहती हैं, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी। अब इनमें से एक ही बात सच है, या तो आपको पता नहीं है या ये घटना बड़ी नहीं है। अब आप खुद कह रही हैं कि आपको पता नहीं है। तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान हेमा मालिनी की तरफ से आता है। भाई, बॉलीवुड के वजह से लोग आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। भाई, आपका सामाजिक जीवन तो वहीं से शुरू हुआ कि आप फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर आई, लोगों ने आपकी शक्ल पहचाननी शुरू की, फिर आपका नृत्य देखा, पसंद किया, और फिर राजनीति में जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो क्राउड पुलर होते हैं। आप क्राउड पुलर हैं क्योंकि स्टार हैं, इसलिए आपको राजनीति में ले लिया गया।
फिर आपको एक टिकट मिल गया, आप संसद पहुंच जाती हैं, लॉ मेकर बन जाती हैं। लेकिन लॉ मेकर बनने के बाद ऐसा बयान, ये सच सच में बहुत ही दुख देने वाला है। देखिए, अगर हेमा मालिनी सिर्फ राजनेता होती तो चलो हम मान भी लेते, ठीक है, एक राजनेता का बयान है। हाँ हाँ दुख की बात यह है कि वो एक कलाकार हैं, और सिर्फ हाँ फिल्म कलाकार नहीं है, हाँ, वो एक बहुत अच्छी डांसर हैं, जो बिल्कुल। कृष्ण की भक्त कही जाती हैं, वो खुद को कृष्ण भक्त बताती हैं। हाँ वो हाँ देवी जी के जो नृत्य हैं, माँ हाँ दुर्गा के, उनकी नृत्य नाटिकाएं करती हैं, ईश्वर के हम्म, बहुत नजदीक बताती हैं खुद को, उनकी हाँ इमेज है। ऐसा व्यक्तित्व जब इस तरह का बयान देता है, वो भी महाकुंभ के अवसर पर, कोई हाँ हाँ सामान्य मतलब इससे इतर अगर कोई इस तरह की भगदड़ हुई होती, कोई घटना होती, हाँ उस पर हाँ कोई बयान होता तो भी बात। आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, हाँ जहां सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के नाम पर हो रहा है, आस्था के नाम पर हो रहा है, ईश्वर की भक्ति पर हो रहा को लेकर हो रहा है, वहां ये चीज हो रही है, और वहां हम्म आप इस तरह का बयान देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम भी तो गए थे। अरे हम्म आप वीवीआईपी थे, और वो हम्म जो भगदड़ हुई थी, वो हम्म, वीवीआईपी एरिया या वीवीआईपी लोगों की भगदड़ नहीं थी, सही वो बात है, सही उन बात। आम लोगों की थी। आप तो हाँ, पर्राटे से गाड़ी में बैठकर जो है इधर से लेके उस गंगा किनारे तक जो है, संगम तक आप पर्राटे से पहुंच गए। वो बिल्कुल। जो आदमी 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, हाँ हाँ ना हाँ उसकी भूख का ठिकाना, ना उसकी प्यास का ठिकाना, जो अपनी आस्था के लिए जो है, पता हाँ नहीं देश दुनिया के किस कोने से आया है हाँ और हाँ चल हाँ रहा है, आप हम्म उसकी मौत पर कह रही हैं। और बात हाँ 30, 60, 100, 1000 की नहीं है। अगर हाँ, एक भी मौत होती है तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। महत्वपूर्ण है, हर जान की कीमत है भाई। आप कैसे कहेंगे कि अगर वो जो पैदल चल रहे थे जो लोग, कई कई किलोमीटर जो है, वो अगर भगदड़ हुई और वो मर गए, तो ये तो कोई बड़ी घटना नहीं। अरे एक आदमी की जान की भी वही कीमत है जो आपकी जान की या किसी और की जान की कीमत होगी। आने और जाने के सबके रास्ते एक जैसे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सारा आप यहीं पैदा करते हैं और यहीं उसको बनाकर रखते हैं। तो ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देना, जबकि वो इतनी बड़ी कलाकार हैं, कोई नौसिखिया भी नहीं है कि भाई 2, 5, 10 साल हुए उनको फिल्म इंडस्ट्री में आके और राजनीति करते हुए। वो राजनेता भी पुरानी है, बड़ी मतलब कई दशकों से वो जो है, उनका एक सामाजिक जीवन है, उनकी एक छवि है, ड्रीम गर्ल के अलावा, जैसे हमने कहा, कृष्ण भक्त, देवी की भक्त। और इसके बाद में तो फिर अगर ये घटना संगम पर होती है, तब ऐसे बयान देते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और आप अपने आप की तुलना कैसे कर सकते हैं उस आम आदमी से? आपने तो वो जीवन कभी हो सकता है जिया होगा हाँ किसी हाँ जमाने में। आप तो सालों साल, दशकों से वीवीआईपी का जीवन जी रहे हैं भाई, तो आपको हाँ, क्या पता होगी उसकी तकलीफ। आप वहां से उठे हैं सिनेमा से और आप जाके संसद में बैठ गए हैं। हम्म। तो इस तरह के बयान तो ये बहुत दुखद है और बिल्कुल अच्छे नहीं। अब क्या बोला जा सकता है इस पर? दूसरा, हमने चर्चा की थी उदित नारायण के किस पर। अब उसमें एक नया मामला ये जी। सामने आया है कि ये जो घटना है ये दिसंबर 2022 की है, और ये हम्म। पूरा का पूरा मामला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। हिंदुस्तान की सरजमी पे अच्छा, है भी नहीं ये वीडियो। अच्छा, अच्छा, ये हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं वो पता। शो ओके, करने गए थे 2022 में, वहां पर ये वीडियो ओके। कैप्चर हुआ था। जाहिर है उसके बाद ना तो उस महिला ने कोई आपत्ति जताई, बल्कि उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे तो ये लग रहा था वो बहुत खुश हो गए, तो वो आपत्ति क्यों जताती। दूसरा, अब ये निकल कर आया कि ये पूरा का पूरा मामला दिसंबर 2022 में हुआ था, और ये एक तरह से उदित नारायण के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें पद्म विभूषण मिले, ऐसा उनका भी मानना है, उदित नारायण का भी मानना है। तो कुल मिलाकर ये जिस तरीके की चीजें होती हैं वो बहुत हैरान करती हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं रवि जी? ये जो बात आप बता रहे हैं, मुझे ही आपसे ही अभी अभी पता चली। ये जी खबर मेरी नजर में कहीं से नहीं आई ना। जी ये वीडियो तो हमने देखा है, बात भी की थी इस पर। तो क्या जी इसमें जो बात आप कह रहे हैं कि उदित नारायण ने क्या ये कहा है कि उनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जिससे कि उन्हें पद्म जी विभूषण ना मिल जाए? जी। इ- बेसिकली हमारे हाँ। प्लेटफॉर्म पर एक एस्ट्रोलॉजर हैं संजय अरोड़ा जी, वो आते हैं, जो उदित अच्छा। नारायण के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं। आज उनकी बात हुई है उदित जी से, तो उन्होंने कहा कि ओके, पहली ओके। बात तो यह है कि 2022 का ये वीडियो है, दिसंबर का, और जगह थी ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर जहां वो शो करने गए थे, और इसे अब 2 साल 2 महीने बाद निकाल के वायरल कराया गया है। और उनका कहना है कि मेरे खिलाफ कुछ लोग हैं
जो इस तरीके से मेरी साख गिराना चाहते हैं, क्योंकि मेरा नाम पद्म विभूषण के लिए भेजा जा रहा है, तो वो जो एक साख गिर जाएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा उनका कहना है और उनकी बातचीत हुई उसके बाद। अब तो देखिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा तो हो गई इस साल की, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज शायद पहले से पता थी, और न हाँ केवल उनको बल्कि जो पुरस्कार देते हैं उन्हें भी पता थी। तो जी। शायद इस बात का डर था कि कहीं पद्म विभूषण घोषित हो गया और उस हम्म। समय ये वीडियो वायरल हो गया तो बड़ा हाँ भारी बवाल हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा मतलब जो बात आप बता रहे हैं उससे ये चीज समझ में आ रही, मतलब उनके जी। संज्ञान में ये बात थी कि हाँ वीडियो बना है और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब हाँ, है कि या तो उन तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये मैसेज पहुंचाया गया होगा उन पहुंचाया तक, गया। और हाँ जहां से उनके नॉमिनेशन के बाद में जो अनाउंसमेंट होना था। हाँ हाँ अब हाँ। देखिए ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत मामला लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा कि ठीक है, हम्म। उन्होंने अगर कोई उनकी फैन उनको उनके उनसे सेल्फी लेने आई है उनके साथ में, और उसने अगर उनके गालों पर चुम्बन ले लिया और फिर उन्होंने पलट कर उसके होठों पर चुम्बन ले लिया, हाँ तो हाँ। ठीक है, भले ही वो हम्म पब्लिक प्लेस में हुआ, फिर भी हम्म। वो उनका प्राइवेट मैटर है, ये बिल्कुल माना जा हाँ सकता है। अब ये जी। प्राइवेट मैटर जो है इस हम्म। वीडियो की वजह से जो पब्लिक मैटर सबके बन गया है, सामने आ गया। हाँ हाँ तो सबके सामने आ गया है। हाँ। अब ये पब्लिक और प्राइवेट का मामला है, तो जी कुल मिला के ये है कि ठीक है, हालांकि जितना जो काम उन्होंने किया है उदित नारायण ने, मतलब जो उन्होंने गाने गाए हैं, जो उनका हाँ कैरियर है, उससे हाँ। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा मुझे लगता है क्योंकि ऐसे वीडियो उनके पहले भी हैं। ऐसा नहीं जी कि पहली बार वो किसी महिला को जी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किस कर रहे हैं। हाँ ये कोई हाँ पहला वीडियो या पहली तस्वीर नहीं है। इससे हाँ पहले भी उनके वीडियो 3-4 वीडियो जो आए हैं, फोटो आए हैं, और जो लोग उन्हें जानते हैं कि भाई बड़े हंसमुख है, बड़े हाँ। लाइट मूड में रहते हैं, बड़े रोमांटिक मूड में रहते हैं, तो हम्म। छवि पर मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो काम उन्होंने किया, मैंने कहा जिस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जगह है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। और हो सकता है कि अब जब वो इवेंट करें तो उनके पास इस तरह की ज्यादा डिमांड आए कि सर एक इस गाल पे हो गया, अब इस गाल पे भी दे दिया जाए। तो मैं, क्योंकि पद्म पुरस्कारों की जी, बात हो रही है तो हमारे देश में किन हाँ, किन को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो दो चेहरे मेरे सामने आए। एक हुँ, उसमें चेहरा एकता कपूर का भी है, और एकता बिल्कुल, कपूर ऑल्ट बालाजी में किस तरह के सीरियल बनते हैं जो मोबाइल ऐप पर दिखाई सही देते बात। हैं, वो भी मुझे समझ में आया। करण जौहर का नाम भी मेरे चेहरे, मतलब चेहरे के सामने मेरे आ रहा है उनका चेहरा। और फिर मुझे एआईबी में जो उनका रोस्ट वाला वीडियो है जिसमें वो न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि बाकायदा एक्ट भी कर रहे हैं उसमें। तो अगर हम ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए भेज सकते हैं, ऐसे लोगों का नाम, तो फिर उदित नारायण तो फिर बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में। कम से कम वो कहीं जाकर ये नहीं करते हैं। मतलब मैं किसी महिला को चुम्बन लेने की, अगर हम कंपैरिजन करने लगे एआईबी में जाने से, तो वो है अश्लीलता। एआईबी में जाना जो है वो अश्लीलता है, वो फूहड़पन है, वो गंदगी है, वो गंदा है। अगर हम उसको कंपेयर करें कि हम, और ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो ये दो चेहरे सामने आते हैं। जब ये चेहरे सामने आते हैं तो एकता कपूर की वेब सीरीज भी हमारे सामने आती है, और करण जौहर का वो अवतार भी जो उन्होंने एआईबी में हमें दिखाया था। बिल्कुल, तो उनको नुकसान अगर कुछ हुआ है इससे, तो वो पद्म पुरस्कार जो सोच कह रहे हैं कि भाई मुझे पद्म हाँ। विभूषण जो मिल सकता था वो नहीं मिला, तो हम्म। शायद ये एकमात्र नुकसान है। तो हो सकता है जी। कि अभी नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मिल जाए। ये हाँ। वीडियो तो अभी आया और चला गया, चला कोई गया। दिक्कत नहीं। तो फैन्स के दिलों में उनको लेकर किसी तरह की कोई नेगेटिव इमेज बनेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। और वो बढ़िया गाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं, तो काम तो उनका काउंट किया जाएगा। ये वाली बात, अगर ये, और ये भी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए ये वीडियो जो है, जी। ऐसा भी नहीं कि कहीं किसी महफ़िल में, पार्टी में, हाँ किसी बंद कमरे में या कहीं ऐसी, हाँ वो तो बाकायदा हाँ। लाइव परफॉर्म दे रहे हैं। फैन परफॉर्मेंस। जो है खुद आगे रह के आ रहे हैं, और वो तो एक हाँ महिला, मैं वीडियो तो उसमें 4-5 महिलाएं दिख रही हैं। बिल्कुल जो पूरा बिल्कुल। हाँ, चार वीडियो आप पांच महीना देखेंगे देखिए। हाँ तो 4-5 महिलाएं हैं। तो ये तो हाँ एक वीडियो थोड़ा सा ये इसलिए क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है वो लिप पर किस करते दिख रहे हैं, इसलिए। हम्म। क्योंकि बाकी सब पे तो वो दिख रहा है कि वो गाल पे किस कर रहे हैं। हम्म तो ये हम्म। चीज तो उनको नुकसान शायद पद्म पुरस्कार का हो गया है। पर ठीक है, वो अभी लगातार काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं,
तो कोई समस्या नहीं, आगे मिल जाएगा। पर हाँ, ऐसी चीजें होती हैं, ये बात पक्का है। एक चर्चा हम और आप ये कर रहे थे, आपने बताया कि अब जो जी। फिल्में आ रही खासकर लव्यापा, उसकी टिकट दरों पर लगाम कसने की तैयारी है, यानी अब टिकट कितने में बिकेगी इस पर लगाम कसी जाएगी। फिर धीरे धीरे इनके अलग अलग ब्रैकेट बनने लगेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारी बंदिशें आएंगी, और फिर ये जो बात बात पे हम 100 करोड़ की फिल्म घोषित कर देते हैं जैसे स्काई फोर्स को कर दिया, तो आने वाले समय में ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे आप देखते हैं फिल्मों की टिकट पर जो उनकी प्राइस रेंज है उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, और क्या ये फायदा पहुंचाएगी या ये बस किसी तरीके से अभी सांस लेने की कोशिश है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है? देखिए, ये वाला जो मामला है ना, स्काई फोर्स का ही एक्सटेंशन समझ लीजिए टिकट प्राइस के मामले में। जी। अब बॉलीवुड जो कर रहा है ना, क्या होता है कि आप या तो सही दिशा में काम करें और सही काम जी। करें, मतलब आप अच्छा सिनेमा बनाएं, कंटेंट पे ध्यान दें, अच्छी राइटिंग, अच्छी जी। एक्टिंग, अच्छा सिनेमा, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा हम्म। सिलेक्शन, वो तो जी। आप कर नहीं रहे हैं। आप जी। फालतू चीजें कर रहे हैं। तो जो इन्होंने हम्म। पिछले 1.5-2 साल में शुरू किया था, टिकट प्राइस कम कर देंगे, हाँ। और जो स्काई फोर्स में तो ये हो गया कि भाई लगभग मुफ्त में ही बांट दो, हॉल फुल दिखाओ। ये उसके नतीजे हैं, और ये बहुत खतरनाक रूप से सामने आए। तो हाँ। अब जो शुक्रवार को फिल्म आ रही है, आमिर खान के बेटे और श्रीदेवी की बेटी की, लव यापा, हम्म। हम्म। इनके टिकट, साथ ही इनके साथ जो फिल्म रिलीज हो रही है हिमेश रेशमिया की, जी। बैड एस रवि कुमार, इसके टिकट, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सारे सिनेमा घरों को लिख दिया है कि जी। आप 150 रुपए से ज्यादा का टिकट तो नहीं बेचेंगे दोनों हाँ। फिल्मों का। ओके। और जो लवयापा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी स्टूडियो है शायद, उसने ये लिखा है एग्जीबिटर्स को कि आप जो छोटे सेंटर्स होते हैं वहां हम्म। तो अधिकतम 99 रुपए का टिकट रखिए, और हम्म। बाकी जो बड़े थिएटर हैं छोटे शहरों में भी या जो बड़े शहरों में भी, 150 रुपए से ऊपर टिकट नहीं। तो लवयापा के जो टिकट हैं 99 रुपए से 150 रुपए तक जो है, पूरे हफ्ते, मतलब इस शुक्रवार से लेके अगले गुरुवार तक रहेंगे। हाँ। और बैडेस रवि कुमार के जो टिकट 150 रुपए से ज्यादा नहीं बेचना है, इसमें हम्म। टैक्स शामिल है, इसमें हाँ। जीएसटी शामिल है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर जीएसटी मारेंगे, इसमें जीएसटी को इंक्लूड रखना है। तो बैडेस रवि कुमार के टिकट 3 दिनों के लिए, वीकेंड के लिए 150 रुपए मिलेंगे। अब जब देखिए टिकटों के प्राइस ये हो जाएंगे, तो अब भारी समस्या ये हो जाएगी कि यार आमिर खान के बेटे की फिल्म आई, 100 करोड़ नहीं कमाया उसने, पैमाना आपने ही बनाया था, आप ही बता रहे थे 100 करोड़ हाँ। 100 करोड़ करके हाँ। नाच रहे थे कि हमारी फिल्म 100 करोड़ कमा रही है। अब कैसे कमाएगी भाई? दिख हम्म। रहा है, पब्लिसिटी दिख रही है, दिख रहा है हाँ। सामने की क्या। फिर आपने कहा कि नहीं, टिकट जो है हाँ। वो, मतलब अब आपके सामने सिर्फ एक ही चिंता है कि हाँ। किसी भी तरीके से दर्शक को सिनेमा घर तक ले आए। हो हाँ। सकता है कई जगहों पर सिनेमा हॉल खुद ही कह दें, मल्टीप्लेक्स हाँ। हैं, चलो हम चाय समोसा भी दे रहे हैं फ्री में, या ये लोग कह दें कि अरे भाई चाय समोसा भी लगा दो यार, पब्लिक नहीं आ रही है, 2-2.5 घंटे बैठेगी, तो कम से कम चाय समोसा भी दे दो तो एक और। तो ये इन्होंने हाँ। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है, और हाँ। ये हाँ। अब आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हाँ। पुष्पा 2 ने जो महंगे टिकट बेचे थे और उसको हाँ। भर भर के लोग देखने गए, तो ये बताता है कि आप कंटेंट बनाइए, अच्छा सिनेमा बनाइए, अच्छा से के साथ साथ ऐसा सिनेमा जिसको दर्शक देखना चाहता है, चाहता है। तो वो महंगे टिकट लेके भी आएगा। लेकिन अब होगा ये कि जब ये फिल्में आएगी, आप सस्ते टिकट बेचेंगे, और उसके बाद पहले दिन जैसी ही रिपोर्ट आएगी, और हाँ। पॉजिटिव आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो लोग कहेंगे छोड़ो यार कौन देखने जाए, पहली चीज। और दूसरा, हम्म। थोड़ा बहुत जिनका मन होगा कहेंगे अब ओटीटी पर तो आ ही जाएगी महीने 2 महीने, ऐसा क्या है। तो आपने खुद को खत्म करने का जो है ना, वो सारे इंतजाम खुद कर लिए हैं, तो ये इंतजाम उसी का है। इसके बाद एक और चीज होगी, मैं आपको बताऊं, जी। अभी क्या होगा ना, कई मल्टीप्लेक्स ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत सारी राइवलरी भी है, तो वो कहेंगे नहीं हम तो नहीं करते टिकट कम, हम क्यों नुकसान उठाएं। ये भी हाँ। झगड़े आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम्म। ऐसा ऐसा भी सुनने में आया है कि मेल तो सब जगह चले गए हैं, हाँ। हाँ। लेकिन हाँ। मल्टीप्लेक्स चेन है, कहीं उसने शर्त मान ली, कहीं नहीं मानी। तो मानो तो पूरी मानो, या तो नहीं मानो, दोनों चीज हाँ। कैसे चलेगी? तो वो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर भी मार्केट। नाराज, डिपेंड ऑन द मार्केट। हाँ, तो अब ये चीजें थोड़ी और जटिल होंगी, अंदर के झगड़े भी धीरे धीरे बाहर निकल कर आएंगे,
और अभी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, तो अब एक दूसरे का मार्केट, तो अब जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी कि स्काई फोर्स के साथ में कोई एक और फिल्म रिलीज हो गई होती, हाँ, और इन्होंने ये डिस्काउंट देके 25-30 रुपए में टिकट बेच लिए होते, और दूसरे वाले की वो हैसियत वो औकात नहीं होती, तो बैठे बिठाए मर जाता। आने वाले बिल्कुल। टाइम में ऐसा कोई ना कोई झगड़ा बिल्कुल दिखेगा सामने, कि कोई कहेगा हाँ, हम तो फोकट में टिकट दे रहे हैं, दूसरा हाँ, कहेगा यार अब हम क्या करें, ये तो फ्री में बेच रहे हैं अपनी फिल्म हाँ, को, हमको हाँ, तो हाँ, लोग ही नहीं आ रहे हैं अच्छी फिल्म होने के बाद भी। तो अब जटिल स्थिति बन गई, और इन्होंने खुद का नुकसान करना जो है बहुत ढंग से शुरू कर दिया है। तो चाहे अब आप नेपो किड्स को लॉन्च कर लीजिए, चाहे सुपर स्टार्स को ले आइए, दर्शक तभी आएगा जब आपका माल अच्छा होगा, अच्छा माल देंगे, अच्छा बनाएंगे तो आएगा, नहीं तो वही बात है कि फ्री में महंगा पड़ेगा, और फ्री में महंगी चीज हमें नहीं चाहिए। एक और चीज है ना यहाँ पे कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये एक दिन में यहाँ नहीं आए, ये बहुत समय से इस तरफ बढ़ रहे थे, और हमारे और आपके जैसे लोग लगातार आगाह कर रहे थे, बात कर रहे थे, जिनको सिरे से अनसुना किया गया, जिनको कहा गया कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये जो स्थिति बन चुकी है, अब ये इनकी खुद की लाई हुई स्थिति है, और इसमें अब यहाँ से निकालने के लिए इनको कोई ऐसा नहीं कि कोई अचानक से रातों रात कोई आ जाएगा जो यहाँ से निकाल के ले जाएगा। इनफैक्ट जितने बड़े स्टार हैं उतनी बड़ी मुसीबत है इनकी, क्योंकि अब खबरें ये भी आएंगी ना कि जो 30 करोड़ में फिल्म करता था वो 3 करोड़ में करने को तैयार है। अब तो खबरें ये भी आएंगी, आएंगी, तो बिल्कुल यहाँ आएंगी। अभी तो एक ऐसी जगह की स्थिति बन गई, फंस गए अभी ये बुरी तरह। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हम जो काम कर रहे थे वो करते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो हाँ, सिर्फ हाँ, शुरू हुआ है। बिल्कुल। पिक्चर अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है वाला मामला नहीं है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। बाकी तो ये होता है कि आधी से ज्यादा निकल गई है, तो भी हाँ, अभी हाँ, हाँ, बाकी है, अभी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई पिक्चर कहाँ तक जाएगी, हम आने वाले दिनों में हम बताते रहेंगे क्या होने वाले। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि झगड़े अंदर के अभी सामने आएंगे, मल्टीप्लेक्स के जो उतने जो ओनर्स हैं वो, और एग्जीबिटर्स के भी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के जो होंगे, चिट्ठियां निकल के आएंगी, कई मामले लीक होंगे, अंदर की हाँ, खबरें, जैसे कोमल हाँ, नाटा साहब को किसी ने फोन करके बता दिया कि देखो 50 हाँ, सीट भरी है और इनने पूरी बुक कर ली है। हाँ, ऐसी हाँ, हाँ। चीजें और निकल कर आएंगी, और इसमें बात आप सही कह रहे हैं कि जितना बड़ा स्टार होगा उतनी बड़ी मुसीबत होगी, ये बात पक्की है। क्यों और देखने आएगा इसका भाई आदमी आगे। इसका एक और असर पड़ेगा। देखिए, ये तो हो गई फिल्म की बात। अब इसका असर पड़ेगा ब्रांड डील्स पर, कि भैया हम तो तुम्हें साइन करते हैं 10 करोड़ में, तुम हमें हमसे और हम टिकट हमको भिजवाते हो कि साहब ये टिकट हम भिजवा रहे हैं, पिक्चर को देखो, हमारी पिक्चर हिट कराओ। क्योंकि होता क्या है कि किसी खान को अगर आपने साइन कर लिया 10 करोड़ में, तो वो आपकी ब्रांड के साथ जुड़ गया। अब उसकी पिक्चर का फ्लॉप होगी तो फिर आपका ब्रांड भी नीचे जाएगा, अरे भाई फ्लॉप स्टार है, तो उसको हिट बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड स्टार को लेता है कि भाई वो हमारे ब्रांड को सपोर्ट करेगा, पर वहां तो स्टार ही ब्रांड से कहने लगता है कि भाई तू मुझे सपोर्ट कर दे, मेरी पिक्चर नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रांड डील्स पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उस ब्रांड का क्या फायदा है उस स्टार की फिल्म के 500, 800 और 900 सीट ब्लॉक कराने का, भले पैसा वो दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं किसी को पैसा देके साइन करता हूं, तो मैं तो पैसा दे रहा हूं ना, तो मैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू पर पैसा दे रहा हूं, आपकी ब्रांड वैल्यू नीचे जा रही है, तो मैं उसको ऊपर उठाने में मदद मैं क्यों करूं? मतलब मेरा क्या वास्ता है आपसे? मैं तो आपको हायर करके लाया था कि आप मेरे ब्रांड को आगे बढ़ा देते, पर आप कह रहे हो मेरा ब्रांड ही नीचे जा रहा है, तुम जरा मदद कर दो। तो धक्का कौन किस में लगा रहा है? अभी इसमें एक और चीज हो सकती है आने वाले दिनों हाँ, में, जब ब्रांड को इनकी असली जो मतलब ये जो जिस तरह से जमीन पे लौटने लगे हैं, ये हालत एकदम समझ में आ जाएगी, और वहां भी लोगों की आंखें खुलेंगी, तो हाँ, इनके पास वो ऐसी डील लेके आएंगे कि साहब आप हम्म, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ 2 साल के लिए, हाँ, और 2 साल में आपकी जितनी भी पिक्चर आएंगी हम सब में कॉर्पोरेट बुकिंग करा देंगे, पैसा नहीं देंगे, पैसा ये नहीं देंगे। तुम्हारे आपकी दो टिकट साल में जो भिजवाएंगे। तुम्हारी जो 2 साल में या 3 साल में हाँ, पिक्चरें आएंगी, हाँ, उसके जो है हम आपके हर शो की इतने टिकट की गारंटी लेते हैं, नगद मत लो हमसे। हाँ, तो इनके हाथ से वो पैसा जाएगा, अभी आप देखिएगा। ब्रांड बहुत तेज होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, वो होना भी नहीं किसी के चाहिए। सगे नहीं, जो होना भी नहीं चाहिए। तो इनके वो दिन आएंगे कि आप हमसे 2 साल के लिए कर लो, तो 2 साल हम्म, मेहनत करके उधर 5 पिक्चर करो चाहे 6 करो, आपकी हम्म, 2 साल में जितनी फिल्म आएगी हम उतने में हर शो में नंबर ऑफ टिकट जो है ये हम खरीद लेंगे, पैसा मत मांगना हमसे।
पोस्टर फिर आपका इसका यूज करेंगे। फिर इसका अगला स्टेप ये होगा कि ये खबरें निकल निकल के बाहर आएंगी कि भाई बिल्कुल फला आएंगी। फला ने इस के साथ, क्योंकि क्या होता है ऐसी डील जब साइन होती है तो किन्हीं दो लोगों के बीच में तो होती नहीं है, पूरी की पूरी बिल्कुल। टीम होती है। टीम में से कोई ना कोई लीक करेगा, चीजें बाहर आएंगी तो इनकी और भद्द पिटेगी। तो ये होने वाला है। भैया ये जो टैलेंट एजेंसीज जो इनको हायर करती है वो किस लिए करती है? कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। नहीं। हाँ। इनके माध्यम से वो भी कमाती हैं, वो भी बिल्कुल। अपना शेयर लेती हैं, परसेंटेज कट लेती हैं। उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी ठेंगा मिलेगा। तो वो क्यों इनके लिए काम करने वाले? हाँ तो हाँ अंदर अंदर इनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी। और उसकी एकमात्र वजह यही है कि आपने हाँ। सिनेमा को गर्त में डुबा दिया है। जी। और आप ये ब्रांड वाली बात कर रहे हैं, आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा, शायद आपने भी देखा होगा। हाँ। सोशल मीडिया में चल रहा है सारा अली खान का, और उस पर जी। काफी बातें हो रही है। अच्छा। सारा अली खान जो है जिम से निकल रही है बाहर। और हाँ। जैसा कि होता है, लोग अक्सर पहुंच जाते हैं फोटो खिंचाने, सेल्फी खिंचाने। तो एक हम्म। व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंच रहा है। उसके हाँ पास में शायद उसकी अपनी किसी कंपनी, कोई आलमंड कंपनी है, आलमंड का पैकेट लेके है, वो बाकायदा ब्रांड वगैरह दिख रहा है। और वो हाँ उनको साथ में फोटो खिंचाना चाह रहा है। वो भाग हाँ रही है आगे आगे, नहीं फोटो नहीं खिंचाना, मुझे नहीं चाहिए। हाँ वो आदमी इतना जिद्दी कि सारा जब तक कार के दरवाजे के पास पहुंच के खोलती है उसे, तो हाँ फाइनली वो वहीं अड़ के खड़ा हो जाता है। और फिर वो हाँ ऐसा दे के साथ में अपने हाथ में रखता है, और सारा बाजू में खड़ी है। तो हाँ पैकेट हाँ। हाथ में दिख रहा है, और वो फोटो खींची गई, वीडियो बन गए। हम्म और हम्म उसके हम्म। बाद में वो जाने लगी तो उन्होंने वो पैकेट भी दे दिया उसको। और अब वो अच्छा। वीडियो जो है और तस्वीरें जो है सब दिख रही है। और लोग कह रहे हैं यार ये मार्केटिंग का जीनियस बंदा है, क्योंकि हाँ सारा जो ब्रांड एंडोर्स करने का 1 करोड़ रुपए लेती है, ये अपने हाँ। प्रोडक्ट को ऐसा दिखाते हुए करोड़ रुपए का काम करा लिया उसने फोकट में करा सारा। लिए। आप देखिएगा, उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई। वो वाकई वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये अब होगा, तो ये यहाँ तो चलो मजबूरी में किया। हो सकता है आने वाले दिनों में फोकट में विजिबिलिटी के लिए करें कि भैया तुम्हारे ब्रांड, मतलब तुम्हारे पैकेट में हमारी फोटो छाप दो, चाहे फोकट में छाप देखिए क्या होता है कि हर चीज के एक अलग अलग कहते हैं ना स्टेजेस होती हैं। दो। अभी बिल्कुल। तो स्टेज ये था कि साहब आप हमारे ब्रांड का फेस बन जाइए, हमारा ब्रांड चलने लगेगा। फिर स्टेज ये आया कि भाई मैं तुम्हारे ब्रांड का फेस बन गया हूं, पर मेरा फेस नहीं चल रहा है, तो तुम जरा धक्का मारो ताकि तुम्हारा और मेरा दोनों का फेस चले। दोनों का फिर चले। आप ये तीसरा स्तर जो आपने वीडियो बताया कि भाई आप फेस तो हैं लेकिन मैं आपको हायर नहीं कर सकता, तो चलो मैं आपके साथ खड़े होकर वीडियो बना लूं, तो ये तीसरी स्तर आ गया। अब चौथा फिर स्तर ये आ जाएगा कि भाई तुम कौन, मैं तो मार्केट से कोई नया फेस ले आऊंगा। कि आप याद कीजिए, बिल्कुल। एक जमाना था जो कि अब वो जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन हमने वो 80s और 90s का दौर देखा है जब मॉडल्स हुआ करते थे। आज मॉडल्स नहीं होते। बिल्कुल नहीं मॉडल्स है। होते नहीं। खा गए, भाई उनका मिलिंद भी काम ये खा सोमन गए। और मधु सप्रे को हम कैसे जानते हैं? मिलिंद सोमन को हम मॉडल के तौर पर जानते हैं, मधु सप्रे को हम बिल्कुल। मॉडल के तौर पर जानते हैं, और बहुत सारे ये लोग ये मॉडल हुआ करते थे। इनफैक्ट मैं अगर याद करूं, करण कपूर बॉम्बे डाइंग के एड में आते थे, शशि कपूर के जो बेटे हैं, मतलब फिल्म फैमिली से थे लेकिन मॉडलिंग किया करते थे। तो ये जो एक पूरा का पूरा कैटेगरी है, ये उसको खा गए, ये मॉडल्स ही खत्म हो गए। तो अब मुझे लगता है कि फिर से वो दौर आएगा जब लोग एड वर्ल्ड में मॉडल्स को देख पाएंगे, क्योंकि फिल्म स्टार को साइन करने जाओ तो दो मुसीबत है। पहला तो ये कि महंगा बहुत है, दूसरा ये कि उसका खुद का करियर कब डूब जाए पता नहीं। तो हमें उसको भी सहारा देना है, तो हम उसको लेने जा रहे हैं, वो हमें ले रहा है। हमें ब्रांड तो ये समझ में नहीं आ रहा कि साइन किसने किसको किया है। तो मुझे लगता है कि वो दौर लौटेगा इसके बाद। नहीं नहीं, और वाकई लोग पक चुके हैं इनको देख देख के, हर जगह यही दिखते हैं। भाई कब हाँ। तक देखें और क्यों देखें? भाई आप में ऐसी क्या खूबी है, सवाल ये उठता बिल्कुल। है। बिल्कुल। आपकी खूबी तो समझ में आए। भाई भगवान ने सबको एक चेहरा, दो हाथ, दो पांव, आंख, नाक, कान, सबको बराबर दिया है। आपकी हम्म। कद्र आपके टैलेंट की वजह से होती यस। है। यार आप में एक ऐसा टैलेंट है जो सबके पास नहीं होता है। और अब आप तो जो है वो भेड़चाल की तरह, जीरो टैलेंट वाले लोग जो है भेड़चाल की तरह हीरो बनने के लिए निकल पड़े, हीरोइन बनने के लिए निकल पड़े। हाँ नेपोटिज्म का ऐसा, इतनी हाँ। इतनी जबरदस्त नेपो किड्स की बारिश पहले नहीं देखी। मतलब अभी तो 25 शुरू हुआ है, आप देखिए ना, जब से ये साल शुरू हुआ है सिर्फ नेपो किड्स की बात हो रही है अभी। खुशी की दो फिल्में आ रही हैं, इब्राहिम अली की, खुशी एक की दो, एक इब्राहिम के साथ, एक जुनैद के साथ में। इब्राहिम की 2 फिल्में हो गई अनाउंस हो, मतलब एक तो कल हाँ वो नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म,
और एक जिसकी जी चर्चा सरजमीन, वो हो गई। जी। अजय देवगन के भांजे का मामला, पहली फिल्म इधर पिटी और दूसरी दूसरी पिटने को फिल्म तैयार। उधर आ गई कि मामा जी, दूसरी मामा जी फिर से उसको लेके बना रहे हैं साथ में, वो कह रहा है, एक पिटी और एक पिटने को है ना। तैयार आ रही वही है। आमिर खान के एक बेटे की फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अब उसको भले, क्योंकि फिगर्स नहीं तो आप चाहे कितना ही महान बताते रहिए, अभी फिर वो आ रहे हैं। खुशी कपूर और सुहाना और ये सब जो है वो आर्चीज में आए थे 1.5 साल पहले, अभी फिर हाँ वो आने जा रहे हैं एक के बाद एक। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सिर्फ यही टैलेंट बचा है और कोई टैलेंट ही नहीं है। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतंत्र है, और यहां पर अगर जो सबसे पॉपुलर मनोरंजन का क्षेत्र है बॉलीवुड, अगर हम उसको मान लें, तो वहां पर ही हमें डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। वहां पर हमें एक ऐसी बिल्कुल। तानाशाही दिख रही है कि कुछ खास लोग हैं जिनका अपना दबदबा है और वो चलता है। मतलब करण जौहर भले अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेच चुके हों, लेकिन आज भी वो झंडा बरदारी कर रहे हैं कि नेपोकिट को लेकर वही खड़े होते हैं। तो तमाम चीजें हैं ये। और हमने जैसे देखा कि आप सोचिए ना कि कोई कहानी निकल के सामने ही नहीं आ पाती है। हमें तो पता ही नहीं ना कि जब करण जौहर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, या जुनैद को लेने की बात हो या इब्राहिम को लेने की बात हो, कि क्या कंसिडर किया भी गया था किसी आउटसाइडर को। एक तो होता है कि हमने वही कंसिडर तो किया था 3-4 लोगों को, पर हमने फिर उनको काम देखा और हमको समझ में नहीं आए, या तो शायद उनको कंसिडर भी नहीं किया गया। मतलब वो कहीं पहली दूसरी सीढ़ी पर भी नहीं थे आउटसाइडर, कहीं पे मौका नहीं था उनको, गेट में एंट्री भी नहीं थी। भाई बिल्कुल आप ठीक करें, जिस दौर में सलमान खान थे, जिस दौर में संजय दत्त थे, सुनील शेट्टी, सनी देओल थे, लेकिन उसी हम्म। दौर में अक्षय कुमार भी आते हैं, उसी दौर में सुनील शेट्टी भी आते हैं, उसी दौर में शाहरुख खान भी आ जाते हैं। मतलब हाँ। इंडस्ट्री के लोग थे, रवीना टंडन भी थी, काजोल हम्म। भी थी, इंडस्ट्री के लोग भी थे, लेकिन बाहर हाँ से भी लोग आ रहे थे। और बिल्कुल। उनको इंडस्ट्री के अंदर जो है उनको रिप्लेस करके भी दूसरों को लेने की गुंजाइश बनी हुई थी, इतनी यस। डेमोक्रेसी थी। आज क्या है? भाई आज शाहरुख तो नहीं पता आ ही नहीं पाता चल ना, रहा। शाहरुख खान नहीं, को एंट्री बिल्कुल नहीं नहीं आप, मिलती। हाँ आज के समय में अगर होता तो शाहरुख खान भी हाँ नहीं आ पाता। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो तो क्या ये इन्होंने शाहरुख इतनी खान, मुश्किल स्थितियां। अब सवाल ये है शाहरुख खान से कि क्या शाहरुख खान आउटसाइडर्स के लिए कुछ कर रहा है भाई? शाहरुख खान क्या कर रहा है अब बाकी के लोगों के लिए? चलो, सलमान का तो हमें पता है कि सलमान का अपना एक गैंग है, वो अपने ही अपने लोगों को उठा उठा के रखता रहेगा सामने, चाहे डेजी शाह जैसे लोग हों, चाहे आयुष जैसे लोग हों। मजबूरी भी है, कुछ लोग तो टंगे हुए भी हैं सलमान खान के साथ में। लेकिन शाहरुख खान ने क्या किया है? आमिर खान ही क्या कर रहे हैं, बड़े मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। और उनको भी मालूम है, जब जुनैद को देखते होंगे तो समझ में आ तो जाता होगा कि ये स्टार मटेरियल नहीं है। मतलब कोई क्या आमिर खान के सामने जाकर इस तरह आंखों में आंखें मिलाकर ये नहीं कह सकता कि जुनैद जो आपका लड़का है ये स्टार मटेरियल नहीं है। ये कड़वी बात किसी को तो जाकर कहनी होगी। इसलिए कहनी होगी क्योंकि आमिर खान समझकर भी नहीं समझना चाह रहे। या कोई करण जौहर से ये नहीं कहना चाहता कि जिस इब्राहिम अली खान को आप लॉन्च कर रहे हो वो तो सैफ की जेरोक्स लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है, तो लोगों को कुछ नया लगेगा नहीं, तो लोग क्यों आएंगे? ऐसी बातें, कड़वी बातें कौन बोलेगा? देखिए, आपने कहा कि शाहरुख खान बाहर के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। हम्म। कल नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि भाई लोगों से कि जितना प्यार आपने मुझे दिया हाँ। उसका 50% भी आप मेरे बच्चों को दे दें तो बहुत है। भीख मांग रहे हैं मतलब वो शाहरुख ही, खान। मतलब भाई आप मांग रहे शाहरुख हैं खान यही भीख चीज, मांग और रहे क्या। बिल्कुल कि भाई जितना आपने मुझे दे दिया उसका आधा भी दे दिया, 50% तो बहुत है। वो अपने हैं। बच्चों ही के लिए मांग रहे हैं। जुनैद की बात बताऊं, वो हाँ खुद इंटरव्यू में बता रहे हैं और मीडिया में छप रहा है हाँ कि फराह खान जो कोरियोग्राफर हैं उन्होंने उनसे हाँ। डांस करने को कहा, तो भाई हम्म। उनसे बना नहीं, उनकी जो भी स्टेप्स रहे हों या जो भी उनका हाँ हाव भाव हाँ अंदाज रहा हो, तो फराह खान ने हाथ जोड़ ली कि भैया तू तो रहने दे, तू जाके खड़ा हो जा, तेरे से नहीं होगा। और वो इसको बड़ा कंफर्टेबल होके बता रहे हैं कि देखिए ये मेरा टैलेंट है। कितने हम्म। एक से एक डांसर हमको टीवी शोज में दिख जाते हैं, बिल्कुल। क्या उनमें एक्टिंग की एबिलिटी नहीं है? हाँ। क्या उनमें डांसिंग एबिलिटी नहीं है? हम्म। ठीक है, चलो आप यहाँ एक्सक्यूज दे दीजिए कि ठीक है भाई, बहुत सारे एक्टर होते हैं वो एक्टिंग अच्छी करते हैं पर डांस हम्म। नहीं करते हैं। लेकिन हम्म। अगर बाहर से एक आउटसाइडर जब आता है तो हाँ उसमें तो आप टोटल पैकेज मांगते हैं, क्या आप उसको छूट दे देते
कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, डांस नहीं आता, तू एक्टिंग अच्छी कर लेना, आजा पिक्चर का हीरो बन जा। हाँ वो तो हाँ। क्या क्या नहीं सीख के आता है। एक्टर बनने के लिए एक्टिंग के साथ साथ जो है वो मार्शल आर्ट भी सीख लेता है, फाइटिंग भी सीखता है, घुड़सवारी, तलवारबाजी, बिल्कुल। तैराकी, डांसिंग, जाने कितनी तैयारी करके भी वो घिसता रहता है और उसको मौका नहीं मिलता। और यहाँ हाँ। जुनैद खुद ही कह रहे हैं कि कोरियोग्राफर ने कह दिया कि भाई रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू जा। उसके बिना काम चल गया, उसके डांस किए बिना। असल में ये जो लाइन है इसका मतलब समझिए कि रहने दे तेरे बस का नहीं है। बिल्कुल यही इसका है। मीनिंग समझने की जरूरत है कि रहने दे तेरे बस का नहीं हाँ, है। अब अगर वो इसका मीनिंग समझने में 2 4 5 साल लगा दें तो बात अलग है, लेकिन कहे उनसे आज ही नहीं, दिया गया है समय लगेगा ये समझने। कि क्योंकि भाई अभी तो इसके रहने दे बाद दो तेरे बस फिल्में का और नहीं। रेडी है ना, दो फिल्में हाँ, और तैयार हैं इसके बाद, या फिर बड़ी वो हीरोइनों के साथ इमरान में। खान जैसा हाँ, हाल होगा। होगा तो वही देखिए, बिल्कुल। हाँ। तो मतलब इनको समझाया जाता है पर इनको नहीं समझना है, क्योंकि इनके पास फिल्म से ही कमाया हुआ बहुत सारा ऐसा पैसा है, जिसका कि इनको लगता है कि बेसिकली बस यही इजी एक मनी उपयोग। उनको समझ में आता है। देखिए, इजी ऐसा मनी है, तो है बिल्कुल, नहीं। हाँ। देखिए, मैं बिल्कुल। तो इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने बच्चे आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पैशनेट हैं फिल्म में काम करने के लिए। वो उस इजी मनी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता है। और वैसे भी हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाकई एक्टिंग के लिए पैशनेट हैं या सिनेमा के लिए पैशनेट हैं और आते हैं। बॉलीवुड तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो इसके पैसे और ग्लैमर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, जो इसलिए आते हैं कि यार इतना पैसा और इतना नाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ ऐसी आग है कि मेरे को एक्टिंग करनी है या मेरे को सिनेमा बनाना है। और जो लोग वहां पर हैं वो खुद को खुशकिस्मत इसलिए मानते हैं कि चलो भाई, यहां तक पहुंचने के लिए लोग मेहनत करते हैं, हम तो वहां हैं इनर सर्कल में, चलो लेट्स ट्राई यार किस्मत। सो ये सबसे बड़ा सच है, लेकिन इस बात को कहते नहीं है, स्वीकारते नहीं है। अगर कोई कहता है तो उन्हें बहुत बात कड़वी लगती है, चुभती है ये बात। हालांकि ये कहते हैं कि हम बहुत पैशनेट हैं और बचपन से ही हमको जो एक्टर या एक्ट्रेस बनने की इच्छा थी। खुशी कपूर के इंटरव्यू देख रहा था, हाँ हाँ वीर हाँ पहाड़िया भी कह रहे हैं कि बचपन से मुझे एक्टर ही बनना था, मैं हाँ आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ। हाँ। वो चीज दिखनी भी चाहिए ना, फिर वो जो पैशन है, फिर आपने अपने काम को उतना पॉलिश कर लिया है तो वो हम्म दिखे भी फिर। ऐसा नहीं कि जनता के पास आंखें नहीं है। जैसे हम्म वही शशि कपूर साहब के जो पोते का उदाहरण बार बार आ रहा है, जो ब्लैक वारंट में है, जहान कपूर, हाँ अच्छा जहान काम किया। कपूर, वो है, अच्छा काम किया। कई लोग कह रहे हैं, मतलब अब फिर क्या होता है ना, तुलना होती है। इसी हाँ। समय में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं हम्म जो इन नए लड़कियों से, लड़कों से, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आ रहे हैं, जो हम्म। जिन्होंने अपना टैलेंट बहुत अच्छे से दिखाया है। आप हाँ स्पर्श श्रीवास्तव को देखिए, जो जी। जामताड़ा वेब सीरीज में आया था वो लड़का, हाँ हाँ और भी हाँ एक दो फिल्मों में आ चुका है। हाँ सारा के साथ उसको एक फिल्म करने को मिली थी जो अमेजन पे रिलीज हुई थी। छोटा सा रोल, उसने छोटे से रोल में खुद को बहुत साबित किया। हाँ। तो बहुत और भी एक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है। एक हम्म बंदिश बैंडिट्स जो वेब सीरीज आई, उसमें जो हीरो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। बहुत हम्म। सारे एक्टर्स हैं इन्हीं की उम्र के जो बहुत हाँ टैलेंटेड है, या तो वो वेब सीरीज में ही खप रहे हैं, उनके लिए हाँ। बॉलीवुड को समझ में नहीं आता, उनके लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं। उनका टैलेंट दिख रहा है, उन्होंने अपने काम से साबित किया है। पूरी पूरी वेब सीरीज अपने कंधे पे संभाली भाई, 8 8 10 10 घंटे की। आपसे 1.5 घंटे की फिल्म नहीं संभल रही यहाँ पे। टैलेंट तो वो भी है, आप उसको क्यों नहीं मौका देते हैं? हमारी दर्शक हैं अंजू नारंग, लंदन से जुड़ती हैं हमारे साथ। वो बता रही हैं कि बॉलीवुड के जी। लोग जो हैं वो यहाँ लंदन में बहुत सारा एटीट्यूड दिखाते हैं। मैं इसमें एक व्यक्तिगत किस्सा और शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक और मित्र हैं, लंदन में रहते हैं। तो उनको एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, वो एक्टिंग करता है वहां पे, जो भी प्ले वगैरह होते हैं। तो पता चला उन्हें कि भाई बॉलीवुड फिल्म की एक शूटिंग होने वाली है, उसमें एक बच्चे की जरूरत है। तो ये जनाब पहुंच गए। तो बताया गया हाँ ठीक है आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है। और उसमें रितेश देशमुख भी थे। और ये हुआ कि ठीक है आ जाइए। अच्छा, जहां शूटिंग हो रही थी वो उनके घर से काफी दूर था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको काफी दूर आना पड़ेगा बच्चे को छोड़ने लेने, मतलब क्या प्रबंध है। तो उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने ऐसा शो किया कि हम तुम्हारे बच्चे को काम देकर तो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं एहसान, तो वो तो तुम भूल जाओ कि हम तुम्हें कुछ देंगे या हम्म। कन्वेंस या कुछ भी नहीं।
तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया मैं भी अपने घर से इतना फालतू नहीं हूँ, क्योंकि बाहर क्या है कि इतनी हाउस हेल्प वगैरह भी नहीं होती, उनको भी बड़े एक जगह से ट्रैवल करना था। बोले सर मैं भी नहीं आ सकता, कि अगर आप मुझे कुछ दोगे ही नहीं। तो ये तो एटीट्यूड है सही। बॉलीवुड के लोगों का कि हम आपको काम दे रहे हैं तो आप पे एहसान करें। भाई आपने हमारे बच्चे को सिलेक्ट किया है तो उसमें कुछ गुण होगा, चलो गुण होगा नहीं होगा, वो टाइम तो देगा 8 घंटा 10 घंटा, उसके आने जाने का प्रबंध करो, नहीं तो हम छोड़ने लेने आएंगे तो हमारा कुछ प्रबंध करो। लेकिन ये एटीट्यूड होता है तो मुझे बड़ी, बोले यार तुम्हारे वो जानता है कि मैं बॉलीवुड जर्नलिस्ट हूं ना, यार तुम्हारे बॉलीवुड वाले तो यार बड़े फ्री फंड के भूखे रहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार हमारे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया और कहते हैं हम तुम्हें क्या देंगे, हमने तो सिलेक्ट कर लिया। तो मैं बोले सिलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया भाई? तो ऐसा एटीट्यूड है बॉलीवुड के लोगों का, ये बात बिल्कुल सही है। सही बात यह है कि इनको टैलेंट वैलेंट से कोई लेना देना है नहीं। ना। टैलेंट से लेना देना होता तो ये मतलब जमीन से शुरू करते चीजों, ये हाँ आसमान पे नहीं देखते कि हम आसमान के सितारे जो है वो उतार रहे हैं जमीन पे। हाँ हाँ और जो खुद को आसमान का सितारा समझते हैं उन्हीं के बच्चों को बस नहीं लॉन्च करते रहते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। जमीन पे जो है देखना ही बंद कर दिया है, और उसी हाँ के नतीजे हैं ये जो टिकट जो है इनको फोकट में बेचने पड़ रहे हैं। हाँ ट्रेन में हाँ जाके जो है ना, जो ट्रेन में जाके टिकट बेच रहे हैं, अभी घर हाँ घर जाके टिकट बेचेंगे, थोड़े दिन रुकिए। अभी हाँ हाँ डिस्काउंटेड रेट पे बेचे, अभी 0 पे दिया जाएगा कि आप आइए और बस ले लीजिए टिकट। विंडो पे आप हाँ बोल दीजिएगा कि ये फिल्म देखनी है और आपको हाँ टिकट मिल जाएगा। और फिर ये फैंस को, जो इनके फोकटिया फैंस होते हैं, जो समोसे हम्म और टी शर्ट के हाँ साथ में जो इनके हाँ कार्यक्रमों हाँ में उपलब्ध रहते हैं, इनके लिए हाँ ताली बजाते, प्ले कार्ड दिखाते, इनसे हॉल को भरा जाएगा कि भाई बिल्कुल। चलो रे, यहाँ हाँ, था वहां भी चलना है। वहां से वहां भरा जाएगा और फिर बताया जाएगा कि देखिए 250 सीटर और 500 सीटर हॉल भरा हुआ है, क्या सीटियां तालियां बज हाँ, रही। ये दिन आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही लग रहा है, यही लग रहा है। जो बिल्कुल। इनके दिमाग में इतना चढ़ा हुआ मामला है वो इसी तरीके से जमीन पे गिरने वाले हैं। ये तो इनका कुछ नहीं जा रहा, इन्होंने तो मोटा माल बना के रख लिया है। या हाँ जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं और जिनके शेयर मार्केट और वो सारे दूसरे बिजनेस भी खोल रखे हाँ हैं साइड में, जहां से वो मुनाफा कमा रही हैं, चाहे बिल्डर के रूप में या कहीं इन्वेस्ट करके इधर, उनको तो कोई नुकसान नहीं है। उसमें तो बहुत हम्म सारा वो जनता का पैसा भी लगा रहे हैं या हम्म जनता से ही बना रहे हैं। उनको किसी हम्म, भी तरह से ये बिजनेस चला के रखना है सिनेमा का, एक तो जिससे हाँ उनका ब्रांड बना रहे, चेहरा बना रहे। मगर इन हाँ, सब के चक्कर में जो है उन्होंने सिनेमा की बहुत ढंग से वाट लगा दी है। वाह इसको कहीं बिल्कुल। का नहीं छोड़ा है और किसी के लिए नहीं छोड़ा है। किसी के लिए नहीं छोड़ा है, यू आर राइट। किसी के लिए नहीं छोड़ा है। एक पूरी की पूरी कला की जो विधा है उसी को आपने बिल्कुल। खत्म करने के मुहाने पर लेकर आ गए हैं। और आपको ठेंगा दिखाने आ जाते हैं फिर पुष्पा जैसी फिल्म बनाने वाले लोग, जो आपकी भाषा में डब करके आपसे ज्यादा पैसा आपकी नाक के नीचे लेकर चले जाते हैं और आप मुंह देखते रह जाते बिल्कुल। हैं। उम्मीद है कभी तो अक्ल आएगी, लेकिन हमारी ये जो बातचीत है निरंतर चलती रहेगी। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़ते हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां से भी हमारे साथ जुड़ते हैं एक बार अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें और नए दर्शकों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारी ये परिचर्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने बहुत डिटेल शुक्रिया में उज्जवल आज जी। चर्चा की और हम जी फिर शुक्रिया। जुड़ेंगे, किन्हीं और मसलों पर बात करेंगे फिर। बिल्कुल। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।